आज की चर्चा का विषय है रामकृष्ण, भक्ति, मातृभाव और सन्यासी। श्री रामकृष्ण आज भक्तों के बीच बैठे हैं। कुछ दर्शनार्थी भी मौजूद हैं वहाँ। वही भक्ति रस की बातें। श्री ठाकुर कह रहे हैं, भक्त विद्या माया की शरण लेता है, साधु संग, तीर्थ, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इन सब की शरण लेकर रहता है। वह कहता है, यदि मैं सरलता से ना जाए तो रहे साला दास बनकर, भक्त बनकर। भक्त का भी एकाकार ज्ञान होता है। वह देखता है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, परंतु भक्ति होने पर इस प्रकार का बोध होता है। वह देखता है ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, स्वप्न की तरह नहीं कहता, परंतु कहता है वे सब बने हुए हैं। मोम के बगीचे में सब कुछ मोम का है, परंतु है अनेक रूप में। परंतु पक्की भक्ति होने पर इस प्रकार बोध होता है, अधिक पित्त जमने पर पीला रोग होता है। तब मनुष्य देखता है कि सभी पीले हैं। श्रीमती राधा ने श्याम सुंदर का चिंतन करते सभी श्याममय देखा और अपने को भी श्याम समझने लगी। शीशा यदि अधिक दिन तक पारे के तालाब में रहे तो वह भी पारा बन जाता है। कुमुड़ कीड़े को सोचते सोचते झिंगुर निश्चल हो जाता है, हिलता नहीं, अंत में कुमुड़ कीड़ा ही बन जाता है। भक्त भी उनका चिंतन करते अहंग शून्य बन जाता है। फिर देखता है वह ही मैं हूँ, मैं ही वह हूँ। झिंगूर जब कुमुड़ कीड़ा बन जाता है तब सब कुछ हो गया, तभी मुक्ति होती है। जब तक उन्होंने मैंपन को रखा तब तक एक भाव का सहारा लेकर उन्हें पुकारना पड़ता है। शांत, दास्य, वात्सल्य ये सब। मैं दासी भाव में 1 वर्ष तक था, ऐसा श्री रामकृष्ण ने कहा। ब्रह्ममयी की दासी, औरतों का कपड़ा ओढ़ना आदि यह सब करता था, फिर नथ भी पहनता था। औरतों के भाव में रहने से काम पर विजय प्राप्त होती है। उसी आद्या शक्ति की पूजा करनी होती है, उन्हें प्रसन्न करना होता है। वही औरतों का रूप धारण करके वर्तमान है। इसीलिए मेरा मातृभाव है। मातृभाव अति शुद्ध भाव है। तंत्र में वामाचार की बात भी है, परंतु वह ठीक नहीं, उससे पतन होता है। भोग रखने से भी भय है। मातृभाव मानो निर्जला एकादशी है, किसी भोग की गंध नहीं है। दूसरी है फल मूल खाकर एकादशी, और तीसरी पूड़ी मिठाई खाकर एकादशी। मेरी निर्जला एकादशी है। मैंने मातृभाव से 16 वर्ष की कुमारी की पूजा की थी। देखा स्तन मातृस्तन है, योनि मातृयोनि है। यह मातृभाव साधना की अंतिम बात है। तुम माँ हो, मैं तुम्हारा बालक हूँ, यही अंतिम बात है। सन्यासी की निर्जला एकादशी है। यदि सन्यासी भोग रखता है तभी भय है। कामनी कांचन भोग हैं, जैसे थूक कर फिर उसी थूक को चाट लेना। रुपए पैसे, मान इज्जत, इंद्रिय सुख ये सब भोग हैं। सन्यासी का स्त्री भाव के भक्त के साथ बैठना या वार्तालाप करना भी ठीक नहीं। अपनी ही हानि और दूसरों की भी हानि। दूसरे लोगों को शिक्षा नहीं होती। सन्यासी का शरीर धारण लोक शिक्षा के लिए है। औरतों के साथ बैठना या अधिक देर तक वार्तालाप करना, इसे भी रमण कहा है। रमण 8 प्रकार के हैं। कोई औरतों की बातें सुन रहा है, सुनते सुनते आनंद हो रहा है, यह एक प्रकार का रमण है। औरतों की बात कह रहा है, यह भी एक प्रकार का रमण है। औरतों के साथ एकांत में गुपचुप बातचीत कर रहा है, यह एक प्रकार का रमण है। औरतों की कोई भी चीज़ पास रख ली है, आनंद हो रहा है, यह एक प्रकार है। स्पर्श करना भी एक प्रकार है। इसीलिए गुरु पत्नी यदि युवती हो तो पाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। सन्यासियों के ये सब नियम हैं। श्री रामकृष्ण आगे संसारियों के लिए भी कुछ बातें कहते हैं। संसारियों की अलग बात है,
दो एक पुत्र होने पर भाई बहन की तरह रहें। उनका अन्य 7 प्रकार के रमण से उतना दोष नहीं है। गृहस्थ के ऋण हैं, देव ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण, फिर स्त्री ऋण भी है। 1-2 बच्चे होना और सती हो तो उसका प्रतिपालन करना। संसारी लोग समझ नहीं सकते कि कौन अच्छी स्त्री है और कौन खराब स्त्री, कौन विद्या शक्ति और कौन अविद्या शक्ति। जो अच्छी स्त्री है, विद्या शक्ति, उनमें काम, क्रोध आदि कम होता है, नींद कम होती है। जो विद्या शक्ति है, उनमें स्नेह, दया, भक्ति, लज्जा आदि होते हैं। वो सभी की सेवा करती है वात्सल्य भाव से और पति की भगवान में भक्ति बढ़ाने का यत्न करती है। अधिक खर्च नहीं करती, कहीं पति को अधिक श्रम ना करना पड़े, कहीं ईश्वर के चिंतन में विघ्न ना हो। फिर मर्दानी स्त्रियों की भी लक्षण है, खराब लक्षण, टेढ़ी, दबी हुई आँखें, बिल्ली जैसी आँखें, हड्डियाँ उभड़ी हुई, गाय के बछड़े जैसे गाल। तब उनमें से बैठा एक भक्त गिरीश कहता है कि हमारे उद्धार का क्या उपाय हो सकता है प्रभु? श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति ही सार है। फिर भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम भी है। भक्ति का सत्व है दीनहीन भाव, भक्ति का तम मानो डाका पड़ने का भाव। मैं उनका काम कर रहा हूँ, मुझे फिर पाप कैसा? तुम मेरी अपनी माँ हो, दर्शन देना ही होगा। फिर रामकृष्ण आगे उनके दर्शन और समाधि की बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं, दर्शन करने का लक्षण है समाधि होती है। समाधि 5 प्रकार की है। चींटी की गति, महावायु उठती है चींटी की तरह। दूसरी है मछली की गति, तीसरी तीर्यक गति, चौथी है पक्षी की गति, जिस प्रकार पक्षी एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता है। 5वीं है कपि की तरह, कपि यानी बंदर, मानो महावायु कूदकर माथे पर उठ गई और समाधि हो गई। और भी 2 प्रकार की समाधि है, एक स्थित समाधि, एकदम बाह्य शून्य, बहुत देर तक, संभव है कई दिनों तक रहे, और दूसरी उन्मना समाधि, एकाएक मन को चारों ओर से ऊपर लाकर ईश्वर में लगा देना है। श्री रामकृष्ण लोगों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अनेक प्रकार से समाधि प्राप्त की है। किसी ने अनेक तपस्या, साधन, भजन करके प्राप्त किया है साधन सिद्ध, कोई जन्म से सिद्ध हैं जैसे नारद, सुखदेव आदि, इन्हें कहते हैं नित्य सिद्ध। दूसरे हैं एकाएक सिद्ध, जिन्होंने एकाएक प्राप्त कर लिया है, पहले कोई आशा न थी। फिर कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि लोगों ने ईश्वर की कृपा से स्वप्न में ही ईश्वर प्राप्ति कर ली। फिर आगे कहते हैं कि कुछ और लोग हैं स्वप्न सिद्ध और कृपा सिद्ध। इतना कहते कहते श्री रामकृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं और माँ काली के ऊपर कोई भजन गाते गाते भावाविष्ट हो जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण भावमग्न हैं और अंतर्मुख भी हैं। बाहर के व्यक्ति वस्तु धीरे धीरे मानो सभी को भूलते जा रहे हैं, और जब जरा सा भी उनको होश आ रहा है तो यही कहते हैं कि जाओ जिसको जहाँ जाना है, माँ सब जानती है। फिर अपने एक किसी भक्त को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो पाप मुक्त हो जाता है, जो पाश मुक्त हो जाता है, वह शिव बन जाता है, और जो पाशबद्ध रहता है वह जीव है। श्री रामकृष्ण अभी भी भावमग्न हैं। किसी भक्त ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि क्या एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, उनकी दया होने पर क्या नहीं होता। 1000 वर्ष के अंधकारपूर्ण कमरे में बत्ती लाने पर क्या थोड़ा थोड़ा करके अंधकार चला जाता है? एकदम रोशनी हो जाती है। तीव्र वैराग्य चाहिए, जैसे नंगी तलवार। ऐसा वैराग्य होने पर स्वजन काले सांप के जैसे दिखते हैं।
घर कुआं सा प्रतीत होता है और अंतर से व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। अंतर की पुकार वे अवश्य सुनेंगे। फिर एक शिष्य पूछता है और अपनी शंका बताता है। कहता है, मन कहाँ ईश्वर में रह पाता है। तब श्री ठाकुर कहते हैं, अभ्यास योग। प्रतिदिन उन्हें पुकारने का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन में नहीं होता, रोज पुकारते पुकारते व्याकुलता आ जाती है। रात दिन केवल विषय कर्म करने पर व्याकुलता कैसे आएगी। फिर बाल भक्तों के प्रति श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वे निर्मल पात्र हैं, विषय बुद्धि प्रविष्ट नहीं हुई है। विषय बुद्धि रहने पर उपदेशों को धारण नहीं कर सकते। नए बर्तन में दूध रखा जा सकता है, दही के बर्तन में दूध रखने से खराब हो जाता है। जिस बर्तन में लहसुन घोला हो उस बर्तन को चाहे 1000 बार धो डालो, लहसुन की गंध नहीं जाती। आह, कितनी प्यारी सी बात। कितना सरल और सुगम उदाहरण देकर के श्री रामकृष्ण लोगों को उपदेश दे रहे हैं। ये श्रृंखला जारी रहेगी। अभी के लिए इस एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूँ। आइए साथ मिलकर ओंकार का उच्चारण करें। ओ